everyone, welcome back to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So I welcome you all in this new, fun, interactive, eye-opening and most importantly, most important class of mine which is based on next ingredient of part of speech which is what? Which is adjective. Alright, now let's understand what is adjective all about. So अगर आपने थोड़ा ध्यान से मुझे सुना हो तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके साथ कुछ वर्ड्स का यूज किया था, ध्यान दिया था? अगर दिया था तो बहुत अच्छी बात है। कौन से वर्ड्स थे वो वर्ड्स थे फन, इंटरेस्टिंग, इंटरैक्टिव, आई ओपनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट ये वर्ड्स का यूज किया था मैंने। तो मैंने अपनी वीडियो को फन बोला, मैंने बोला इंटरैक्टिव, आई ओपनिंग, मैंने बोला फैंटास्टिक। ये वर्ड्स मैंने अपनी क्लास के लिए बोले क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरी क्लास फन भी होती है कि नहीं होती है? यस और नो? वेरी गुड। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव भी होती है क्योंकि आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है ही क्योंकि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। एंड फैंटास्टिक डेफिनेटली है, राइट? क्योंकि आप लोग फैंटास्टिक तो टीचर भी फैंटास्टिक, राइट? तो मैंने अपनी क्लास की कुछ क्वालिटीज बता दी आपको। क्या क्वालिटीज, राइट? तो ये जो क्वालिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपकी अपनी क्लास को बहुत इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया, कुछ क्वालिटीज बता दी कि भाई मेरी क्लास होती कैसी है, मैंने आपको वो बता दी। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि कुछ तो डिफरेंट होने वाला है। क्या होने वाला है यही तो हम समझ रहे हैं। तो क्या है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव। सो पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझेंगे, फिर मैं बताऊंगी मैंने वो वर्ड्स क्यों यूज किए, राइट? So basically, adjective is a word that describes something about the noun or pronoun. Indeed, it qualifies. It qualifies a noun or pronoun. This is what adjective is all about, right? So basically, when anything is describing about a noun, कुछ भी चीज अगर डिस्क्राइब कर रही है किसके बारे में, नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में, जब वो डिस्क्राइब कर रही है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रही है, ही को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, राइट? सो कैसे वर्ड्स जैसे नॉटी, गुड, प्रीटी, बेस्ट, ऑनेस्ट, सिर्फ ये नहीं और भी बहुत सारे। अब बेसिकली सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, मैं अगर आपको समझाऊं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव इज नथिंग बट क्वालिटी ऑफ एनीथिंग। क्वालिटी मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी हो चाहे वो नेगेटिव क्वालिटी हो। क्वालिटी मतलब हिंदी में बोलूं तो विशेषता, राइट? हम हिंदी में विशेषण पढ़ते हैं, राइट? तो विशेषण ही विशेषता, विशेषण की विशेषता को जो बताए उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी नाउन ले लेते हैं, नाउन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया नाउन शीतल। तो नाउन है, मैंने बताया था नाउन की क्लास में कोई भी नाम नाउन होता है, राइट? तो शीतल, अब मैंने बोला शीतल, तो शीतल के बारे में मैं कुछ बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ शीतल ना बहुत अच्छी डांसर है या शीतल ना बहुत अच्छी सिंगर है। तो मैं उसकी क्वालिटी बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी क्या, कि वो बहुत अच्छी डांसर है या फिर कि वो बहुत अच्छी सिंगर है, राइट? तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है? वो एक क्वालिटी, जब किसी भी चीज के बारे में हम किसी क्वालिटी को बता रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, राइट? ऑल्सो मैंने अपनी क्लास को अभी बताया था क्या, आई ओपनिंग। आई ओपनिंग मतलब आंख खोल देने वाली। फैंटास्टिक मतलब बहुत शानदार। फन मतलब जिसमें मजा भी आता है आपको, ठीक है? इंटरेस्टिंग मतलब जहां पे आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो। और लास्ट में इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, दैट यू आर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपनी क्लास की आपको क्या दी? क्वालिटीज दी। तो ये क्वालिटीज क्या हैं? ये क्वालिटीज हैं आपकी एडजेक्टिव, राइट? Also, there's another thing that you need to keep an eye on. What is that? That is इसकी pronunciation. कई लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत गलत बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव नहीं है। यस, मैंने स्टार्टिंग से अभी तक आपको एडजेक्टिव बोला था, मे बी आपको सुनाई नहीं दिया होगा क्लियरली। मैं आपको क्लियरली इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करके आपको बता देती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होती। यस, इसकी प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। यस, ये जो डी होता है ना, ये साइलेंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी वर्ड स्पेशली ए के बाद कभी भी डी आता है तो वो डी हमेशा साइलेंट हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्लियर? तो वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग एडजेक्टिव्स। I hope this is clear for you. I hope the pronunciation and the meaning is definitely clear for you. Now let's see it with some examples.
तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेज ही इज अ स्टूडियस बॉय। मैंने बोला वो एक लड़का है, सिंपल बोल दिया, बहुत सिंपल रख दिया, वो एक लड़का है। वो कौन, एक प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन मैंने बोला वो लड़का है, ठीक है। वो लड़का कैसा है, वो लड़के की क्वालिटी क्या है, मैंने उस लड़के की क्वालिटी बताई। उस लड़के की क्या क्वालिटी बताई मैंने, कि वो एक स्टूडियस लड़का है। स्टूडियस मतलब जो पढ़ाकू होते हैं, जो बहुत पढ़ाई में घुसे हुए होते हैं, राइट। मैंने बोला वो लड़का कैसा है, वो लड़का एक स्टूडियस लड़का है। तो ये स्टूडियस होना क्या बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसकी एडजेक्टिव यही है, राइट। तो ये सेंटेंस में एक वर्ड जो आपको बता रहा है किसी चीज की क्वालिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल व्हिच सेज ही इज माय फ्रेंड। बोल रही वो मेरा दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा क्या दिखा रहा है, उसकी विशेषता को दिखा रहा है, विच इज एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आई हैव प्रिटी हेयर, राइट। मेरे बाल कैसे हैं, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर बाल है मेरे, राइट। तो मैंने बोला मेरे बालों की क्वालिटी बता दी मैंने, कि मेरे बाल ना बहुत बेकार है यार, बड़े गंदे हैं। बोले नहीं मेरे बाल बहुत सुंदर है। तो या तो बेकार, अगर वो नेगेटिव में भी है बट है तो क्वालिटी ना, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दैट इज एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट वन इज राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। सैम इज एन ऑनेस्ट बॉय। सैम कैसा है, एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदारी भी तो उसकी विशेषता हुई। तो किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी चीज किसी भी चीज के बारे में क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, so this is what, this is adjective. I hope it is clear for you. Now let's move forward and understand some types of it. All right, let's understand first type of adjective, that is all about adjectives of quality, right? तो सबसे पहले समझते हैं हम adjective of quality के बारे में। Adjective of quality refer to kind, degree or quality of something, right? क्या डिस्क्राइब करती है, किस चीज को रेफर करती है, काइंड, डिग्री और क्वालिटी ऑफ समथिंग। कैसे, आगे समझ। The adjectives which describe the quality, weakness or a state of a person or the thing are known as adjectives of quality, right? जब कोई एडजेक्टिव किसी चीज की क्वालिटी को या किसी चीज की कमजोरी को या किसी चीज की स्टेट, स्टेट मतलब कोई बीमार है या किसी भी स्टेट में है, उस स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, पर्सन या किसी भी चीज, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। सो कौन से होते हैं वर्ड्स, वो हैप्पी, ब्रेव, हैवी, एक्साइटेड, ईयरली। तो ये सारे वर्ड्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल्स। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब फ्लावर क्या है, एक थिंग है, राइट। मैंने बोला इट्स अ फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में एक फ्लावर है, राइट, इट्स अ फ्लावर। मैंने बोला ये फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर बहुत सुंदर है, राइट। ब्यूटीफुल क्या दिखा रहा है, उसकी क्वालिटी को दिखा। so this is what adjective of quality. Next one is a good proposal. A good proposal, एक अच्छा proposal, right. Next one is he's a good boy. London is a large city. London कैसी city है, एक बहुत बड़ी city. I have a red cap. मेरे पास कैप है, I have a cap. मेरे पास एक रेड कलर की कैप है। उसकी क्वालिटी बता दी, ठीक है, मतलब उसका कलर बता दी, कलर भी एक क्वालिटी में आ। दिस इज अ रूम, मैंने बोला ये रूम है, फिर मैंने बोला दिस इज अ क्लीन रूम, बहुत साफ सुथरा रूम है, दिस इज डर्टी रूम। तो ये वर्ड्स क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नाउ लेट्स all right, now let's understand second type of adjective, which is adjective of quantity, right. So what is adjective of quantity? Adjective of quantity refers to how many or how much. These are the two things that adjective of quality refers to. Like कितनी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी में, लाइक अगर मैं किसी मिल्क की बात कर रही हूँ तो मिल्क को हम काउंट तो नहीं कर सकते नंबर्स में, तो हम उसे नापेंगे ना, हाउ मच और हाउ मेनी, राइट। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट, राइट। अमाउंट बताएगी, एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट मतलब कि बिल्कुल बारीक से, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बता देगी, राइट, ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। क्लियर। कौन से वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, क्वांटिटी को, सॉरी। जैसे कि वो होते हैं सम मिल्क, मैंने बोला इनफ मिल्क, मैंने बोला सफिशिएंट शुगर, नो मैनर्स। so these are the things that are describing about adjective of, clear। let's see it with some example। मैंने बोला आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट, राइट। मेरा ना थोड़ा कम इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स। ऑल्सो आप थोड़ा नोटिस कीजिए, अगर ये वाली जो चीज है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मैंने आपको नाउन के टाइम पे अनकाउंटेबल नाउन समझाया था। तो यू कैन रेफर दिस ऑल्सो एज एन अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज वी कांट काउंट दैट इन नंबर, राइट। जो चीज नंबर में काउंट हो जाएगी वो तो काउंटेबल है, बट जो चीज नंबर में काउंट नहीं हो रही है वही। तो आई हैव अ लिटिल इंटरेस्ट, लिटिल वर्ड भी एक अनकाउंटेबल वर्ड होता है, लिटिल वो कभी काउंट कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो आई हैव अ लिटिल इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। नेक्स्ट वन इज वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द टास्क। हमने ज्यादातर टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ही इज वेरी
बहुत गरीब है, कितनी गरीब है नहीं पता, बहुत गरीब है, राइट। नेक्स्ट वन इज आई गॉट वेरी लिटिल वाटर इन द स्कूल, स्कूल में मुझे बहुत कम पानी मिला, कितना एग्जैक्टली, so I got very little water. He has enough money to start business. Mohit has some fly. So all of these words like little, most, very, enough, some, these are the words that are representing of. I hope it is clear for you. Let's move forward and understand another type of it. Now let's understand about the next type of adjective, which is proper adjective. So what is proper adjective? A proper adjective describes or modifies a noun, right? A proper adjective is what? It is describing a noun. Many proper adjectives are formed using the names of countries, religions, or people's names. How? Let's see and understand it. What makes proper adjectives unique is that they are formed from proper nouns. ये बनते हैं proper nouns से, इसीलिए इनको थोड़ा different माना जाता है, right? Unique माना जाता है. That means they must be capitalized. How? देखिए, जैसे शेक्सपियर क्या है? Proper noun है, right? शेक्सपियर को अगर हमें proper adjective बनाना है तो कैसे बनेगा वो? शेक्सपियर will become Shakespearean. Shakespearean. Clear? Canada people, they are Canadian. They are Canadian. Next one is they are Spain. They are from Spain. They are Spanish people. They are Spanish people. So these are proper noun and these are proper adjective. I hope it is clear for you. Let's see some examples of it. Roman architecture is very beautiful. I'm going to make you understand first example. Rest of the sentence I am hoping that you're going to understand by yourself. So first one is Roman architecture is beautiful. रोमन का आर्किटेक्चर जो है बहुत सुंदर है. मतलब क्या है कहने का कि रोमन में जितनी भी जो बनाई हुई चीजें का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है. तो रोमन किससे बना होगा? रोमन का प्रॉपर नाउन क्या होगा? रोम, करेक्ट. so this is how it. Next one is she bought several boxes of Swiss chocolates. Next one is this week we are learning about Buddhist history. Next one is I have a Brazilian teacher. Brazil, right? I have a Brazilian teacher. I hope this is clear for you. Let's understand another type of it. All right, you people, let's understand next one, which is demonstrative adjectives. Now you must be wondering that we have understood this kind of thing in some other thing. Remember? कहाँ पढ़ी थी इस तरीके की कोई चीज? Pronoun के टाइप. तो हमने वहां पढ़ा था ना demonstrative pronoun this, that, these, अगर याद है तो, right? तो अब हम पढ़ेंगे demonstrative adjective. Let's understand. The demonstrative adjectives point out towards a person or thing, right? तो ये क्या है? कौन से adjective हैं जो towards point out कर रहे हैं किसी person या फिर किसी चीज? कौन से होते हैं? This, that, these, those. So अब डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर आया होगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम तो है. डेमोन्स्ट्रेटिव में मैम ने वहां पर भी यही बताया था, यहाँ पर भी यही बताया था. डिफरेंस क्या है आप समझते हैं? डिफरेंस, if this, that, these, those are immediately followed by a noun, then these words are called as demonstrative adjective. But if these words are immediately followed by a verb, then this will be a demonstrative pronouns. Let's understand. अगर मैंने बोला this girl is good, तो girl क्या है आपका? noun है. तो यहाँ पर ये क्या हो गया? demonstrative adjective हो. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, दैट पेन इज न्यू, दैट पेन इज न्यू, वो पेन जो है वो नया है. तो वो पेन यानी पेन क्या है? नाउन है. तो नाउन को इमीडिएटली फॉलो किसको कर रहा है? नाउन को. इसीलिए वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन इज दीज शर्ट्स आर व्हाइट. अगेन शर्ट्स क्या है? नाउन है, इसीलिए ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज पीपल आर एजुकेटेड. दीज पीपल आर एजुकेटेड. तो ये जो लोग हैं ये एजुकेटेड हैं. लोग क्या है? नाउन है, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज दोज बुक्स आर फ्री. बुक्स भी क्या है? नाउन. तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के. अगर यही मैं बोलती हूँ दिस इज अ गुड गर्ल, ये लड़की बहुत अच्छी है, तो दिस इज अ गुड गर्ल यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है इमीडिएटली वर्ब को, इसीलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है. नेक्स्ट वन इज दैट इज अ न्यू पेन. दैट इज अ न्यू पेन मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है? वर्ब को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. I hope now you can differentiate between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. And you got the difference between both the things. Let's move forward. Yes, now let's understand next one, which is distributive adjectives. What is distributive adjective? It denotes a person or a thing separately.
डिनोट करते हैं पर्सन और थिंग को अलग अलग। कैसे? ईच बॉय, every book, any man, each, every, either, neither. These are the words which differentiate, which separates. That is why we are understanding distributive adjective. Let's see some examples of it. Everyone should do his duty. So everyone is separating, right? Everyone, सबको बोल रहा है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. Everyone should do his. Each candidate is honest. हर एक कैंडिडेट जो है वो क्या है? Honest. Every boy is present today. आज हर एक लड़का प्रेजेंट है, तो अलग अलग भी बोल रहे हैं साथ. Next one is each boy took the test. Every word of the holy book is a truth. I hope it is clear for you. Now let's move forward. Yes, next one is interrogative adjectives. What is interrogative adjectives? So we have okay, fine, we have understood this thing in a pronouns also, interrogative pronouns. Again, the difference is again the same as demonstrative. If it is used before a noun, right? अगर ये noun से पहले आता है तो ये adjective है, right? So it is used before a noun to ask something. Interrogative adjective also called as interrogative determiner, right? So कौन से words होते हैं? जो भी words WH family से use होते हैं, जैसे who, whose, what, which and etc. So let's see some examples of this. What color is your bag? मतलब where is your bag, तो वो हो गया interrogative pronoun, where is your bag. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ what color is your bag, तो यहाँ आप किसको फॉलो कर रहे हैं? वो नाउन को, राइट? बिफोर नाउन. नेक्स्ट वन इज what power would you like? What power would you like? Whose book did you bring me? Next one is what kind of music do you like? What game do you like? अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो सारे वर्ड्स नाउन से पहले नाउन आ रहा है, इसीलिए हमने इन सबको कैटेगराइज किया है किसमें? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. लेट्स मूव. All right, my children, let's understand next type, which is possessive adjectives. Yes, we have understood the same type in pronouns also, but let's understand what's the difference between them. Again, if it is followed by noun, then it is adjective, and if it follows by verb, then it is a pronoun, right? Possessive adjective indicates relation or possession with a specific noun. Possessive adjectives are often used to express possession or ownership. राइट? सो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या इंडिकेट करता है? रिलेशन को या पोजेशन को. जैसा कि मैंने आपको पॉजेसिव वर्ड का मतलब समझाया था. पॉजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के ओनर हो जाते हैं. मान लो मैंने अगर बोला कि दिस बॉटल इज माइन, मैं इस बॉटल की कौन हूँ? ओनर हूँ. तो ये बॉटल किसकी है? ये बॉटल मेरी. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ ये फोन किसका है? ये फोन, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन है, मैंने बोला ये फोन किसका? ये फोन आपका, ये फोन तुम्हारा है. तो तुम्हारा वर्ड भी क्या हो गया? पॉजेसिव. बेसिकली कोई भी चीज के लिए जब हम ओनरशिप दिखा देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम कहते हैं पॉजेसिव. क्लियर? So possessive adjective are often used to express possession or ownership. This is what I have make you understand. Let's move forward. कौन कौन से words होते हैं जो हम possessive adjective के time पे use कर सकते हैं? My, your, his, her, its, are, their and who. These are the words that we use for possessive adjective, right? Let's understand some note of it. A possessive adjective sits before a noun, that I have already told you, right? Sits before a noun or pronoun to show who or what owns, right? All right, let's see some examples of it. This is your drink. ये drink किसकी है? तुम्हारी है, right? Next, तो your यहाँ पे क्या है? Your है हमारा है possessive adjective. क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है? हमारा noun है. This is your drink. Drink क्या है? हमारा noun है. Clear? She likes your hat. I think her dog has eaten my sandwich. This is your Tommy. This is my book. So if you notice your, her, your, my, these are possessive adjectives. And after that, whatever the word has come is noun. Drink, noun. Hat, noun. Dog, noun. Tommy, noun. Book, noun. All of these words are noun. That is why it is possessive adjective. I hope it is clear for you. Now let's understand another type which says about emphasizing adjectives. So what is emphasize means? Emphasize means जब आप किसी चीज पर जोर डालकर कोई बात बोलते हो. ठीक है. मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फोन. दिस इज माई फोन. मैं किस पर जोर डाल रही हूँ? माई पर. तो ये माई किसी वर्ड पर मैं जोर डाल रही हूँ, स्ट्रेस डाल रही हूँ, उसका मतलब है मैं उसको क्या कर रही हूँ? एम्फेसाइज कर रही हूँ. उसी को हम बोलते हैं एम्फेसाइज, राइट? और दिस इज माई फोन, तो अलग लगा ना, दिस बिल्कुल अलग सुनाई दिया ना, तो उसी को एम्फेसाइज बोलते हैं. अब मैं दिस बैठा दूं, माई बैठा दूं, मैंने बोला इस पर मैं थोड़ा फोकस करके बोलती हूँ, तो कैसे बोलूंगी? दिस इज माई फोन. ठीक है. या फिर मैंने बोला दिस इज माई फोन,
तो जिस किसी भी वर्ड को आप थोड़ा जोर डालकर बोल रहे हो, थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलते हो, उसी को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में डालते हैं. Let's see a definition of it, which says the emphasizing adjectives denotes stress on a noun. This is what I have make you understand. It describes the strong feelings of a person or a thing we are talking about, right? तो कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं emphasizing adjectives? Very, own, same, only. There are plethora of words, right? Let's see it some examples of it. She is the only person to her property. She is the only person. अब मैं किस पर emphasize कर रही हूँ? Only पर. तो only क्या है आपका emphasizing adjective. Idleness is the very reason of his failure. पहले तो ये समझ लेते हैं what is idleness. I know आप में से बहुत सारे लोगों को मे भी ना पता हो, नहीं पता है अगर, तो मैं आपको बता देती हूँ. Idleness means lethargicness. Lethargic means laziness, right? तो idleness basically means जहाँ पे आलसीपन. आलसीपन ही एक अकेला ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो फेल हुआ या हुई, right? So idleness is the very reason, right? Idleness is the very reason of his failure. So this is how you are going to actually say the whole line, right? Next one is I saw with my own eyes. पहले ना इस सेंटेंस को मैं नॉर्मल बोल के दिखाती, राइट? आई सॉ हिम विद माई ओन आई. नॉर्मल लगा, एम्फेसाइज तो तुम्हें कहीं फील ही नहीं हुआ. अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोलती हूँ जो करेक्ट तरीका भी है. आई सॉ हिम विद माई ओन आईज. तुम्हें पता है मैंने उसे अपनी अपनी आंखों से देखा. हम कई बार ऐसे बोलते हैं तुझे पता है मैंने ना उसे अपनी मार्केट में अपनी आंखों से देखा है. तो जब हम इस तरीके से माई ओन आईज, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ किसके ऊपर? ओन के ऊपर. यही हमें क्या दिखा रहा है? यही हमें दिखा रहा है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, राइट? I saw him with my own eyes, right? So this is how you're gonna say this sentence. Next one is what the boy said absolutely true. लड़के ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही है, right? Next one is that was the same book I was looking for. You know what? That was the same book I was looking for. हमने same के ऊपर कुछ अलग सा stress डाला है. So this is what emphasizing adjective is all about. Last but not least is he is the only son of his parents. यहाँ पर only is your emphasizing adjective, right? He is the only son of his parents. Clear? So this is what emphasizing adjective is all about. Let's move forward and understand the last type of adjective. Yes, you people, now let's understand last type of adjectives, which is exclamatory adjective. What is exclamatory adjective? It shows the feelings or an emotion, right? It shows the feelings and emotion. By how? By using these two words, which is what and how, right? अब आप बोलोगे ये words तो interrogative में भी है, बिल्कुल है, but exclamatory is a different thing, interrogative is a different thing. Interrogative में आप सवाल करते हो, लेकिन यहाँ आप सवाल नहीं करते हो. यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो? फीलिंग को शो कर रहे हो, इमोशन को शो करते हो. कैसे? मैं आपको समझाऊंगी. पहले एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने बोला व्हाट अ लवली सीन ऑफ नेचर. अब मैंने सिंपल बोला यार नेचर इज वेरी, नेचर इज लवली, द सीन ऑफ द नेचर इज लवली. सिंपल बोला. मैं बोल रही हूँ व्हाट अ लवली सीन नेचर. डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस. अगर आपने नोटिस किया हो दोनों सेंटेंस बहुत डिफरेंस. तो जब मैं इस तरीके से बोल रही हूँ तो आई एम telling you about my strong emotion, right? So this is how we can differentiate between a normal sentence and an exclamatory adjective, right? Next one is how beautiful the bird is. अब मैंने बोला the bird is very simple बोला, the bird is very beautiful. How beautiful the bird is. This is exclamatory adjectives. Clear? Next one is what a cute baby. How nice of you. What an idea. So this is how you're going to use what and how in an exclamatory. Now let's understand a note of it. Here the question word what is used to express the strong emotion जो मैंने बताया आपको. This type of sentences ends with an exclamation mark. जब भी हम exclamation बात करेंगे कभी भी लाइफ में, कभी भी याद रखिएगा किसी भी चीज में हो, अगर एक्सक्लेमेशन की बात हो रही है या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, यू हैव टू पुट दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क जो कि सेंटेंसेस के आपको लास्ट में दिख रहा होगा, राइट? तो दिस इज व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. नाउ इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो लेक्चर को खत्म. एंड मैं होप करती हूँ कि आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आया होगा. हर एक एडजेक्टिव आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका है. With this, and I am hoping stay connected and be happy, and thanks for watching.